ये बाई इलेक्शन है आदमपुर का, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, वो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, भव्य बिश्नोई। और ये जो आज का आदमपुर है, ये 2009 से पहले इस आदमपुर की स्थिति थोड़ी सी अलग थी भौगोलिक दृष्टि से। कुछ एक गांव भट्टू के मिले हैं और इसके अपने गांव नड़वा में चले गए। तो आज का आदमपुर लगभग 70% वही है जो 77 से था। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चुनाव सिर्फ नंबर का है, हार जीत का चुनाव नहीं है। ये तो मार्जिन का है कि कितने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ एक चीज़ें मैं मीडिया में, चाहे वो आपका मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कुछ साथियों से कुछ बातें सुनता हूँ कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो जो भी नेता इस बारे में बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने छोटी सी बात रखना चाहूँगा, 2005 के बाद जितने भी इस विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का सेगमेंट था या विधानसभा का चुनाव था, आप याद करिए 2005 के बाद 2009 लोकसभा विधानसभा, 2012 बाई इलेक्शन, 2014 लोकसभा और विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा और विधानसभा चुनाव, और अब जाके फिर ये 2022 का बाई इलेक्शन है। एक चुनाव को छोड़कर, केवल मात्र एक चुनाव को छोड़कर पंजे का निशान केवल एक बार जीता है, बाकी हर बार भारतीय जनता पार्टी या इसके सहयोगी दलों ने या दूसरे लोगों ने चुनाव जीता है। तो कांग्रेस का गढ़ तो आप कह ही नहीं सकते। अगर मैं गलती पे हूँ तो आप सारे चुनाव निकाल के देख लेना। इससे पहले वाली बातों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं भी यहाँ से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है, जो आज का आदमपुर है, 89 और 99 में। और 99 का चुनाव को तो सबको पता है कि कारगिल की वजह से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने लगभग सभी सीटों पर 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, और आदमपुर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आ रही थी। तो सबसे पहले तो वैसे, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और सिर्फ हार जीत का ही अंतर देखना है कि हार जीत कितने ज़्यादा वोटों से होगी। वैसे तो कई बार विपक्षी दल जब कोई बाई इलेक्शन आता है तो उसको इसलिए अनअपोज्ड छोड़ देते हैं। मुझे याद है और आप लोगों को भी याद होगा, 86 में तोशाम का बाई इलेक्शन था, हमने छोड़ दिया था कि छोड़ो यार, क्या फ़ायदा है। 2005 का बाई इलेक्शन भूपेंद्र हुड्डा कलोई से था, तो भी विपक्ष ने छोड़ दिया था। आज ये कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं। अब मेरी समझ में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने की बजाय अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। आने वाले 5-7 साल ये अपना संगठन मजबूत कर लें, चुनाव ना लड़े। क्योंकि मैं पिछली 2 लोकसभा में देख रहा हूँ कि स्वस्थ डेमोक्रेसी का मतलब है कि विपक्ष जरूर हो, पर 2014 और 19 का पार्लियामेंट चुनाव के बाद कांग्रेस विपक्ष का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई। और हर रोज़ जिस बात को ये कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस देश जोड़ो, देश जोड़ो, एक बार ये कांग्रेस को जोड़ दे, वरना ये कांग्रेस हर दिन टूट रही है। किसी भी संगठन को ज़रूरी है कि अपनी मजबूती करने के लिए वो आने वाले समय में अपने संगठन को जोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज देश और दुनिया आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खासकर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 25 साल में हम विकसित देश कैसे कहलाएं। ये छोटी मोटी बातें छोड़ देनी चाहिए। जब उनको भी पता है कि चुनाव एक तरफा है, और हमारा पुराना साथी है कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ कि उसने अपने आप फैसला लेना चाहिए था। वो भी 68 प्लस का हो लिया,
ये छोटे बालकों के खिलाफ वो के लड़ाई से अपने बच्चों को उतारता तो ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने भी, मुझे लगता है, शोभा नहीं देती कि इस उम्र में आके न फिर बच्चों से भी लड़ाई लड़ो। बाकी कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप पूछिए। धन्यवाद। आपने कहा कि बच्चे से हैं वो उनके आगे, तो फिर राहुल भी उनके मोदी जी के आगे बच्चे ही हैं, फिर वो ऐसे कर ये कौन सा क्राइटेरिया? नहीं, राहुल और मोदी एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लड़े। नहीं, चुनाव तो लड़ते ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते। अरे मैं कहता हूँ ये तो आदमपुर बाई इलेक्शन के अंदर कह रहा हूँ, जेपी ने अपने बच्चे को उतारना चाहिए था उम्र को देखते हुए। राहुल और नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ मैंने तो नहीं देखा कौन से। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो। आप कुलदीप बिश्नोई को उतार देती है उम्र का, अगर आपको लगता था इतना। तो देखो, जिसने पार्टी ने टिकट दी है, आज नौजवानों का ज़माना है, सबका फर्ज बनता है कि इस देश को धीरे धीरे नौजवान आगे संभालें। जिन समस्याओं का हमारे समय होती थी वो समस्याएं आज नहीं हैं। देश नौजवानों का है, नौजवानों ने आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूं कि जेपी अपने आप कहता है कि भाई मेरे छोड़न दे दो, मन रह। ये जो आपके जो भव्य हैं, आपके नौजवान तो ना मोदी को लाइक करते ना कुछ करते, कि आप ट्विटर देखो, हैंडल देखो, सारी चीजें देखो, तो वो केवल आप कह रहे हो ना, सारा देश लाइक करता है, सारा देश लाइक करता है, नौजवान भी करता है। ना भव्य करते ना कुलदीप जी करते, आप देखो फेसबुक का। अरे फेसबुक कब की किसने क्या चला दी, मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। आज राष्ट्रीय सोच को लेकर ही भव्य हो, माननीय कुलदीप जी हों, इसीलिए कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, क्योंकि देश का भविष्य केवल और केवल आज भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके हाथ में। आपसे पहले कॉन्फ्रेंस थी जी, वो ये कह रहे थे भजनलाल के टाइम पे जो जॉब मिली उसमें भी करप्शन था, तो आप भी हैं, आप इस पे इतना इस्तेफा करते हैं। ये सही है कि आज हम सब मिलकर एक ही निर्णय लें, और नरेंद्र मोदी जी भी इस कोशिश में हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी ये कोशिश है कि ये भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो देश को घुन की तरह खा रही है। इसलिए हम सब ये ट्राई करें कि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार कंप्लीट खत्म। भजनलाल की बात कह रहे थे, भजनलाल में करप्शन हुआ, वो नहीं रहे, वो एक गई बात होगी। अब जो आदमी सौरभ में चला गया उसके बारे में हम आपके मंत्री जी कह रहे थे जी, हम तो नहीं कह रहे थे। सांसद जी आपने कहा कि चुनाव छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्या चुनाव छोड़ देंगे तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, लोकतंत्र कैसे रहेगा? नहीं, ये क्योंकि बाई इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन है, मैं कहता हूँ ये बाई इलेक्शन है। इससे आज फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी का कि वो अपनी पार्टी को मजबूती से, संगठन को बनाएं, वरना आने वाले समय में जैसा पिछली 2 बार का लोकसभा का चुनाव आया है, मुझे लगता है कि विपक्ष ही नहीं रहेगा। विपक्ष, एक स्वस्थ राजनीति में विपक्ष का रहना जरूरी है, और बाई इलेक्शन में क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हल्का आप 26 साल से देख रहे हैं, पूरे 26 साल से डायरेक्ट यहाँ से बना हुआ एमएलए सत्ता पक्ष के साथ नहीं रह पाया। इसलिए 26 साल की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ की जनता को एक मौका दे दें। काम का टाइम है, कोई कपास की चुगाई करे से, कोई बाजरा काटे से, कोई गेहूँ बोएगा, कोई चना बोएगा। मेरी समझ में, मैं फिर दोबारा इस बात को कहता हूँ कि हमने कलोई और तोशाम का चुनाव भी बाई इलेक्शन होने की वजह से छोड़ दिया था। सर आपने कहा जी 26 साल का हो गया, 8 साल आपके भी, तो 8 साल आप भी गिनवा दो कितने काम हुआ है। डायरेक्ट मैं ये नहीं कहता, एक लोकल एमएलए की जो समस्याएं, जो हल्के से काम करवाता है, वो लोकल एमएलए है, और बदकिस्मती से 26 साल से यहाँ का एमएलए सत्ता पक्ष के साथ नहीं रहा। सर एक इतिहास और भी है, जिस पार्टी के साथ बिश्नोई गए हैं वो पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। कुलदीप बिश्नोई का एक इतिहास है, जिस पार्टी के साथ जब भी गए हैं वो पार्टी सत्ता में नहीं आई। अब बीजेपी में आए हैं तो क्या रहेगा? पता नहीं, आप लोग तो ये कहते थे कि 79 से लेके, ये इसका जन्म कब हुआ था कुलदीप जी का? मेरी समझ में 68 से पहले हुआ था। 68 से लेके जब तक भजनलाल जी पावर में रहे तो शायद ये पैदा हो रहे थे। सर आप कह रहे हैं कि यूथ को बढ़ावा देना चाहिए, टिकट देनी चाहिए, क्या आप डाटा बता सकते हैं आपकी पार्टी की तरफ से अब तक कितने यूथ को टिकट मिल चुकी है? क्योंकि जेजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो 75 के बाद टिकट नहीं देती। कांग्रेस में तो आपने, दूसरी पार्टियों में तो ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल
आखिरी स्टेज पर है। यूथ को कितनी टिकट दी है आपकी पार्टी की? मैंने बताया ना, हमारी पार्टी तो 75 के बाद आप लोकसभा विधानसभा में नज़र मार के देखो तो टिकट नहीं देती। जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी जशमीत, उन्होंने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनके पिताजी कुलदीप बिश्नोई और समर्थकों पर जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने अब इनेलो पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में इनेलो के जो प्रधान सचिव हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अब बीजेपी वाले ऐसा करके, क्योंकि आपने पहला सवाल उठाया, मैंने तो क्या नाम बताया, जसमीत को मैं नहीं जानता क्या है मैटर। लेकिन एक चीज़ देखिए, चौधरी देवीलाल एक वट वृक्ष थे, दोबारा कहता हूँ, चौधरी देवीलाल एक वट वृक्ष थे। और जब वट वृक्ष बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसकी टहनियाँ तो पैदा हो जाती हैं हरी भरी आगे भी, या उसका पड़ा हुआ बीज तो नया भी पैदा हो जाता है। और जब खुद जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से धीरे 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 डाउन आ जाता है। आपके इस हफ्ते से सर कभी भी मेरे ख्याल में कमल नहीं खिला, ठीक है? तो आपकी बात नहीं, आप गलत करें। 2019 में बिरजिंदर जी यहाँ से अच्छे वोटों से जीते। नहीं जी, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। सर, विधानसभा और की बात 1999 में मैं कांग्रेस से लड़ा था तो भी बीजेपी और लोकदल का मिला जुला कैंडिडेट हमारे से जीता था। विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर। मैं वही कह रहा हूँ। सर बताइए कौन सा मैंने बताया 89 और 99 तो मुझे याद है, जहाँ जब मैंने दोनों बार लड़ा तो 99 और 2019 दोनों बार बीजेपी या बीजेपी का एलाइज यहाँ से जीता है आदमपुर की। विधानसभा चुनाव की बात करें? मैं कहता हूँ ये विधानसभा उसी लोकसभा का पार्ट था। नहीं सर, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं ना, उससे कैसे मैच कर सकते हैं? और मैंने बताया ना 2005 के बाद केवल एक बार तक कांग्रेस थोड़े से वोटों से जीतती है, वरना तो हमेशा यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट आ रहा है। आप चुनाव देख लिए, 6-7 चुनाव हो लिए। अब पिछली बार तो कांग्रेस जैसवादी कुलदीप अरे मैं कहता हूँ, मैंने तो पढ़ाई आप कर लो यार। 2009 में लोकसभा विधानसभा हुए, 2014 में दोनों हुए, 2012 में बाई इलेक्शन हुआ, 2019 में दोनों चुनाव हुए। आप खुद देख लो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप देख लो। नहीं सर, ये तो आपके आगे है, गूगल कर लो ना एक बार विधानसभा के अरे आगे। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, 2009 में दोनों चुनाव लोकसभा विधानसभा कांग्रेस हारी, 2012 में कांग्रेस हारी, 2014 में लोकसभा और विधानसभा दोनों बार हारी, 2019 में पार्लियामेंट हारी, केवल विधानसभा जीती। ये कांग्रेस का इतिहास है आज के आदमपुर हल्के का। गलत आंकड़ा आप निकाल दो, मैं मान लूंगा। सर 2019 की तो बात निकाल लो यार, क्या बात हुई, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप निकाल लो। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कांग्रेसी हल्का क्यों कह रहे हैं। 2019 में जी मैं कह रहा हूँ जी, कुलदीप बिश्नोई हत्या से भी जीते सारे। अरे वो किसी से हो, लेकिन कांग्रेस हारी। तो आप और अब तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का वोट और इस कुलदीप बिश्नोई का या भव्य बिश्नोई का वोट मिलकर 1 लाख को क्रॉस करता है। नहीं बेशक बहस करो, आप निकाल लो आंकड़े। अगर मैं गलती पर हूँ तो बड़ी गलती मानूंगा। आप इतनी चिंता ना, कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वो कांग्रेस की है, कांग्रेस को आप मैं नहीं कह रहा। अरे यार आपको अपनी चिंता आपको आप ये कह रहे हैं जी, आप विधानसभा की बताओ 8 साल में आपने काम करे, हमने तो पूरी हरियाणा में करी। आप यहाँ की क्यों ना सर, पे होना चाहिए आपके जो चुनाव में क्षेत्र आप ऐसा असेंबली के अंदर जो विधानसभा के विधायक का फर्ज बनता है, सत्ता पक्ष के साथ जुड़ के काम होता है। छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो जाती है, वो केवल विधायक इसका मतलब आपने कुलदीप ने काम नहीं करवाया ना यहाँ पे, ना सरकार ने साथ दिया उनका। लास्ट सवाल नहीं कितने सवाल करो, कोई लास्ट नहीं, कोई लास्ट क्या है? आधी बात करो। बात कर रहे हैं। लास्ट किस बात का, कोई लास्ट नहीं। सर अच्छी बुरी सारी चीज पूछ सकते हो। सर विधानसभा में कितनी हाजिरी रही कुलदीप की? हाँ जी, विधानसभा में सबसे कम हाजिरी कुलदीप वो की है। तो वहाँ का सेक्रेटरी या विधानसभा बता सकते हैं, हमें नहीं पता कौन कितने देते। नहीं आपकी पार्टी कहती थी सर मुझे ये सबसे नहीं, कम अरे यार मैं कहता हूँ वो तो हाउस बताता होगा, हम तो अपनी लोकसभा की में देखते कि तो लोकसभा में आपके साथी जो सांसद है बृजेंद्र सिंह है, उन्होंने आदमपुर में सांसद निधि से कितना काम करवाया। पिछले 2 साल से कोविड के टाइम पर सारी सांसद निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पास रख ली थी, क्योंकि दुनिया भर की एक ऐसी बीमारी आई, भगवान ना करे कि ऐसी बीमारी दोबारा दुनिया में आए। पूरा 2 साल का सारा पैसा वो हमें हेल्थ सर्विसेज में देना पड़ेगा। सर अभी आदमपुर में कुछ दिन पहले
सांसद ब्रजेंद्र सिंह के पिताजी ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था जिसमें उन्होंने किसी भी बीजेपी के नेता की फोटो नहीं लगाई थी। उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने बोला भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि आज ऐसा कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भाजपा में आ गया था, भाजपा अब मेरे अंदर आई। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए हैं, क्या लगता है कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई में कब आ गई? मुझे लगता है कि धीरे धीरे, मैं भी 8 साल 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, तो 9 साल बहुत हो जाता है। अब धीरे धीरे कुलदीप भी सारा का सारा फिर उसमें उन्होंने तो चुनाव हमारे साथ बतौर एलाइज के लड़ा है, तो वो तो मुझे लगता है कि बीजेपी का पूरा असर उनके अंदर है। सर 9 साल मतलब निकले जाओ 9 साल से पार्टी में रहते ही हैं 9 साल में दोबारा डाले हैं। नहीं, मैं 25-24 साल कांग्रेस में रहा। नहीं अब कुलदीप बिश्नोई जी की कह रहे थे, कुलदीप बिश्नोई जी 9 साल में तो दोबारा डाले हैं, इतना तो रख के नहीं हुआ। भगवान से यही प्रार्थना करो कि वो कोई इस प्रकार हर बार ना हो। वो बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। अब तो सारा देश बीजेपी में है और अब कोई भी सारा हिंदुस्तान में आप देखते होगे, जब दुनिया इस बात को मानने लगी कि हिंदुस्तान में सारी स्कोप है इस मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए अब मैं तो प्रेस वालों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा सॉफ्ट होके देश की मजबूती के लिए आगे बढ़ाओ। चुनाव बीजेपी का है, बिजेपी केवल मार्जिन कितना बढ़ेगा ये चुनाव इस चीज का है, हार जीत का ये चुनाव नहीं है। आवेदन पत्र दाखिल किया गया था बिश्नोई का, उस दिन जरूर निशान सिंह नजर आए थे। उसके बाद बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की तरफ से जेजेपी का कोई भी नेता ना फील्ड में दिखाई दिया है और ना दोबारा आया। ऐसा है मेरे अंदाजे में, निशान मिलने के बाद विड्रॉल के बाद 2 ही दिन हुए। चुनाव तो आखिरी के 12 दिन होते हैं हमेशा। अब सब कुछ देखो। आप आदमपुर में गए थे? मैं क्या एक मैं तो आप पैदा नहीं हुए उससे पहले आदमपुर जाना आपकी बात है लास्ट बार क्योंकि जब ये चुनाव था बिरजिंदर जी का, उसमें गया था। जीत का दावा कैसे कर रहे हो? जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? अरे जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ा तो हर जगह लीड मेरे जैसा आदमी भी 4.5 लाख से जीत गया, तो क्या आदमपुर अलग है? इसी प्रदेश का हिस्सा है, इसी देश का हिस्सा और पूछ लो भैया। तो पार्टी किस लेवल पर कैंडिडेट का चयन करती है, उसका बैकग्राउंड चेक करती है, उसका चेहरा चेक करती है, वो किस परिवार से आता है ये चेक करती है, क्या देखकर टिकट दी जाती है? हर पार्टी के अपने नियम हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों को किस बेस पे टिकट दी गई? वो क्योंकि हाईकमांड टिकट देता है और सारी बात सोच के देता है। पिछले चुनाव में सोनाली फोगाट बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे, ये ना एक बार आपको दे दूंगा, आप ये करेक्ट कर लेना। इसके बावजूद उसका परिवार बीजेपी लेकिन अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य ना चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है, तो ये क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी का वोट राष्ट्रीय सोच का वोट है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ वोट नहीं होता। इसलिए आप चिंता मत करो। जो आदमी देश के बारे में सोचता है वो सारे कमल के फूल पर निशान का बटन दबाएगा। सर बड़ौदा और इलाहाबाद वाली स्थिति होती है। मेरी बात आप शायद समझ नहीं पाए जो मैं पहले कहा। वहाँ देश वाले लोग नहीं थे। हैं? वहाँ देश वाले लोग नहीं थे। वहाँ देश वाले लोग नहीं थे। आप बोल रहे हो कि तो देश में सोचता हूँ बीजेपी को वोट करता है, तो चुनाव कैसे? आप लोगों के मुताबिक ही कुलदीप ने रिजाइन दिया है, तो वो सीट भी उसी परिवार के पास रही। अभय ने रिजाइन किया तो उसके पास रही। बड़ौदा में कांग्रेस का मरा तो कांग्रेस के पास रही थी। आप अपने बातों से अलग अलग मत ले जाओ यार, भटको मत। नहीं सर, अब महाराणा बड़ौदा भी है, सवाल कांग्रेस का है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।